हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और हमने 3 पैरामीटर्स पढ़े थे इसके। परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंट वेट बाय परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। 3 पैरामीटर्स हमने पढ़े थे और इसमें मैंने बताया था आपको इनके मेन फॉर्मूले के बारे में बताया था। मैंने फॉर्मूले में बताया था मैंने कि इसका फॉर्मूला होगा परसेंट वेट बाय वेट इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ये सॉल्यूट के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर। इसी तरह बताया था मैंने आपको परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर। ये 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने और मैं बताया था इन पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस ही हमको करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे उनमें इन फॉर्मूलों का यूज होगा और इससे क्वेश्चन होंगे। कैसे देखिए, ये तो पता है आपको, ये सॉल्यूट के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन के लिए। क्लियर। अब देखिए इनकी डेफिनेशन बता दी थी मैंने। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इस पर क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन 20 ग्राम शुगर इन 20 ग्राम शुगर dissolved in 80 ग्राम वाटर। जो 80 ग्राम वाटर, calculate the mass percentage, calculate the mass percentage of that solution। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है 20 ग्राम शुगर को डिजॉल्व किया गया है 80 ग्राम वाटर में, तो इसमें मास परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। मास परसेंटेज जैसे ही आएगा हमारे माइंड में आएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। मास परसेंटेज को हम बोलते हैं परसेंट वेट बाय वेट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंट वेट बाय वेट अपॉन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, टोटल क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए आपको ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन सबसे पहले आप ये देखिए क्या गिवन है इसमें। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है, शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है और जब जाके सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है तो शुगर जो है वो क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब ए, सॉल्यूट ए है, क्योंकि लेस क्वांटिटी शुगर की है। कितनी क्वांटिटी है, 20 ग्राम है। और वाटर की मोर क्वांटिटी है, ये है सॉल्वेंट। वाटर क्या सॉल्वेंट है, इसकी 80 ग्राम क्वांटिटी है। क्लियर है। ये क्या है, WA, वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लिखेंगे WA से, और वेट ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे WA से, वेट ऑफ सॉल्वेंट को लिखेंगे हम WB से। तो WA गिवन है, WB गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा WA प्लस WB मतलब 20 प्लस 80 इक्वल टू 100 ग्राम। क्लियर है। अब इन जो गिवन डाटा है इनको आप पुट कीजिए इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट परसेंट वेट बाय वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20
20 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 प्लस 80 इंटू 100 हो गया 20 अपॉन 100 इंटू 100 से 100 गया, ये आ जाएगा 20% वेट बाई वेट। क्लियर है। तो इस सॉल्यूशन की जब 20 ग्राम सॉल्यूट को 20 ग्राम शुगर को 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया जाता है और उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन वेट बाई वेट में या मास परसेंट में कैलकुलेट करनी है तो 20% वेट बाई वेट आती है। क्लियर है। और मीनिंग आपको मालूम है, इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन पूछे कि 20% वेट बाई वेट का क्या मीनिंग है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये सॉल्यूट के लिए है 20 ग्राम और ये सॉल्यूशन के लिए है 100। तो 20 ग्राम शुगर को सॉल्वेंट में डिजोल्व करके ये 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो 20% वेट बाई वेट होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है $15 ग्राम NaCl is dissolved in क्वेश्चन है 15 ग्राम NaCl is dissolved in 150 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द mass percentage of that solution ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका आंसर, तो देखो इसमें क्या है NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है जब जाके सॉल्यूशन बन रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या गिवन है 15 ग्राम NaCl है, तो यहाँ पर क्या 15 ग्राम NaCl गिवन है, NaCl गिवन है 15 ग्राम। ठीक है 15 ग्राम NaCl गिवन है और 150 ग्राम वाटर गिवन है। अब ये देखिए लेस क्वांटिटी में ये है तो सॉल्यूट होगा, इसमें किससे रिप्लेस करेंगे ए से। लेस क्वांटिटी में ये है तो सॉल्यूट होगा ए से रिप्लेस करेंगे। तो ये ग्राम में है तो वेट होगा ए का वेट या सॉल्यूट का वेट, और मोर मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर है तो ये क्या इसका वेट है WB, सॉल्वेंट का वेट होगा। क्लियर है। तो 15 ग्राम सॉल्यूट के वेट को सॉल्वेंट के वेट में डिसॉल्व किया जा रहा है जब जाकर सॉल्यूशन बन रहा है। ये गिवन डाटा है। अब आपको मास परसेंटेज निकालनी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कीजिए आप। तो क्या होगा परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू WA कितना है 15 ग्राम अपॉन WA प्लस WB 15 प्लस 150 इंटू 100 15 अपॉन 165 इंटू 100 15 से ये काट दो 100 अपॉन 11 इसको काटेंगे कितनी बढ़ जाएगा, मैं सही देखोगे कितनी बढ़ जाएगा, ये जाएगा मैं सही 1/11 परसेंटेज वेट बाई वेट। 1/11% वेट बाई वेट, या हम ये बोल सकते हैं या 9.09 परसेंटेज वेट बाई ये आंसर होगा। ये है, ये आगे सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। समझ में आ रहा होगा। $20 ml ethanol is dissolved in 160 ml water. Next question है 20 ml ethanol
is dissolved in 160 ml of water. क्वेश्चन क्या गिवन है? 20 ml ethanol is dissolved in 160 ml of water. Calculate the volume of ethanol. Calculate percent volume by volume of that solution. ये क्वेश्चन देखिए, 20 ml एथेनॉल को 160 ml वाटर में डिजॉल्व किया गया है। परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ये हम बोल सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा इसका। ठीक है, अब देखिए तुरंत सेकंड इक्वेशन का यूज करना है हमको। पहले गिवन क्या है, इसमें गिवन क्या है? तो गिवन है एथेनॉल को वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है। एथेनॉल को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब जाके सॉल्यूशन बनेगा। तो एथेनॉल कितना है? 20 ml एथेनॉल है, 20 ml एथेनॉल है और इसको 160 ml वाटर में डिजॉल्व 160 ml वाटर में डिजॉल्व करेंगे जब जाके कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये वॉल्यूम गिवन है, ml में वॉल्यूम होता है, ये भी वॉल्यूम गिवन है। तो किसका वॉल्यूम गिवन है? लेस वॉल्यूम है और ये मैक्सिमम वॉल्यूम है। लेस वॉल्यूम जिसका होता है वो क्या होता है? वो E होता है, सॉल्यूट होता है। मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है वो B होता है, सॉल्वेंट होता है। क्लियर है? अब देखिए ये लेस वॉल्यूम सॉल्यूट और मोर मैक्सिमम वॉल्यूम सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर ए का वॉल्यूम है, सॉल्यूट का वॉल्यूम जो बने हैं ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। क्लियर है? अब आपको निकालना है परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन टू से आपको देखना है। अब इक्वेशन 2 से देखोगे तो क्या होगा? परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसको क्या हो जाएगा? ए का वॉल्यूम कितना है? 20, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है? 20 ml अपॉन क्या है यहाँ पर? सॉल्यूशन का वॉल्यूम BA प्लस BB, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम 20 प्लस 160 इंटू 100। तो ये 20 अपॉन 180 इंटू 100। क्लियर है? ये जाएगा 910 100 अपॉन 9, 100 अपॉन 9। ठीक है, क्लियर है? अब कितनी रैम जाएगा? ये जाएगा 11 सही 1/9% वॉल्यूम बाई। या फिर हम बोल सकते हैं 11.11%, 11.11% वॉल्यूम बाई। एक ही यहाँ बात है। तो यहाँ पर होगा 11.11% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। ये क्या होगा? तो 20 ml एथेनॉल को 160 ml वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट भी वॉल्यूम में है और वाटर भी वॉल्यूम में है, तो परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में आएगी, कितनी आएगी? 11.11% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आपको सर? इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्वेश्चन गिवन है 20 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। in water and the volume is made 250 ml. Calculate the mass volume percentage. Calculate the mass volume percentage. ये क्वेश्चन है, देखिए
देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन को एक बार प्रिंट करिए आप। 20 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व, 20 ग्राम शुगर, शुगर क्या होती है सॉलिड फॉर्म में रहेगी, शुगर सॉलिड फॉर्म में रहती है तो क्या होगा, और ग्राम में गिवन है तो वेट गिवन है इसका, इज डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व की गई वाटर लिक्विड फॉर्म में, सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है। और वॉल्यूम इज मेड 20 to 50 ml, तो बात यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए गिवन है यहाँ पर शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया गया है, शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया गया है जब जाके सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है। अब ये देखिए शुगर का 20 ग्राम शुगर है, तो 20 ग्राम शुगर है तो ये क्या वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, सॉल्यूट को क्या बोला हमने 20 ग्राम, 20 ये बोला है, ठीक है। और इसको वाटर की कोई क्वांटिटी नहीं दी है यहाँ पर, वाटर में वॉल्यूम इज मेड 20 to 50 ml, 250 ml वॉल्यूम मेड हो गया है, इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम गिवन है बी सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पर 250 ml, ये समझिए 20 ग्राम शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया, वाटर का वॉल्यूम सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं दिया, सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट भी है लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं दिया है, बस ये दिया है डायरेक्ट सॉल्यूशन जो है वो कितना हो गया है, वॉल्यूम कितना होगा 250 ml हो गया। जब शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया, तो ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम है नहीं कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम, तो वी सॉल्यूशन डायरेक्ट गिवन है यहाँ पर। अब बताइए जब आपको सॉल्यूट का वेट गिवन है और वी सॉल्यूशन गिवन है तो आपको, और मास और वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है, मास वॉल्यूम परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, तो आपको इक्वेशन नंबर 3 काम में लेनी होगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, 20 अपॉन वी सॉल्यूशन कितना है 250 ml इंटू 100, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 25 से काट दो, 50 से काट दो आप कितनी बार 2 टाइम, 50 से काटोगे 5 टाइम, 5 से 4 टाइम, 4 से 8% वेट बाई वॉल्यूम, 8% वेट बाई वॉल्यूम, इसकी कॉन्सनट्रेशन जो होगी वो 8% वेट बाई वॉल्यूम होगी। और वैसे भी आप देख सकते हो कि 8% वेट बाई वॉल्यूम का क्या मीनिंग होता है, ये हमेशा सॉल्यूट के लिए होता है और ये हमेशा सॉल्यूशन के लिए होता है। तो ये बोल सकते हैं कि 8 ग्राम सॉल्यूट को यदि वाटर में डिजॉल्व करके 100 ml सॉल्यूशन बनाया जाए, 8 ग्राम सॉल्यूट को यदि डिजॉल्व किया जाए और 100 ml सॉल्यूशन बनाया जाए, तो 8 ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व करके 100 ml सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसकी कॉन्संट्रेशन 8% वेट बाई वॉल्यूम होगी। अब देखिए तो 200 ml लेंगे तो कितना होना पड़ेगा, 200 ml लेते हैं तो कितना होना पड़ेगा 16 ग्राम सॉल्यूट होना पड़ेगा, और यदि सॉल्यूट लेना पड़ेगा और 250 ml लेते, 50 ml सॉरी हमें मान लें 100 ml सॉल्यूशन बनाना है तो 8 ग्राम, फिर 100 ml बनाना है तो फिर 8 ग्राम, और 50 ml बनाना है तो कितना हो जाएगा 4 ग्राम सॉल्यूट लेना पड़ेगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 250 ml सॉल्यूशन हो गया और ये कितना 8 16 और 4 20 ग्राम हो गया, 20 ग्राम। इसलिए यहाँ पर दिया है 20 ग्राम सॉल्यूट को वाटर में डिजॉल्व करके 250 ml सॉल्यूशन बनाया जाए तो इसकी कॉन्संट्रेशन क्या होगी 8% वेट बाई वॉल्यूम होगी। ये ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसका मीनिंग यहाँ से भी मीनिंग निकाल लीजिए आप कि 8 ग्राम सॉल्यूट जो है उसको वाटर में डिजॉल्व करके 100 ml सॉल्यूशन बनाया, परसेंट मतलब होता है 100 ml सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसकी कॉन्संट्रेशन 8% वेट बाई वॉल्यूम होगी। तो 8 ग्राम सॉल्यूट से 100 ml बनेगा, नेक्स्ट 8 ग्राम से 100 ml बनेगा, 4 ग्राम से 50 ml बनेगा, तो 50 बन जाएगा 20 ग्राम सॉल्यूट से। क्लियर है, तो इसकी कॉन्संट्रेशन 8% वेट बाई वॉल्यूम ही रहेगी। क्लियर? इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन वाटर,
10 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व किया गया 10 ग्राम यूरिया को, एंड सॉल्यूशन वाटर and solution is made up to 50 ml 500 ml and solution is made of 500 ml. Calculate percentage by volume, percentage weight by volume. परसेंटेज weight by volume. ये क्वेश्चन है. देखिए 10 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व किया गया वाटर में और सॉल्यूशन को 500 ml कर दिया गया है, मेडअप कर दिया गया 500 ml. तो कैलकुलेट करना है परसेंट weight by volume. सिंपल सी बात है, weight by volume किसका क्वेश्चन है. अब क्या गिवन है पहले ये देखिए, गिवन क्या है यहाँ पर. तो गिवन है यहाँ पर यूरिया को वाटर में डिजॉल्व किया है, फिर जाके सॉल्यूशन बनाया, ठीक है. यूरिया को वाटर में डिजॉल्व किया, सॉल्यूशन बना दिया. अब देखिए यूरिया कितना है, यूरिया है 10 ग्राम यूरिया है और वाटर की कोई क्वांटिटी नहीं गिवन है यहाँ पर. वाटर कितना लिया है ये नहीं गिवन है, ठीक है. एंड सॉल्यूशन इज मेड अप, सॉल्यूशन गिवन है 500 ml, सॉल्यूशन गिवन है 500 ml, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर ये यूरिया क्या है, लेस क्वांटिटी में है, वाटर मोर क्वांटिटी में है, ठीक है. मोर क्वांटिटी कैसे, सॉल्यूशन 500 ml है तो ये तो क्या होगा, मोर ही होगा, ये लेस है. तो ये सॉल्यूट है यहाँ पर. वैसे भी मैंने बताया था आपको कि जैसा सॉल्वेंट होता है उसी फिजिकल स्टेट में ही सॉल्यूशन होता है. तो 500 ml है, वॉल्यूम गिवन है, तो ये लिक्विड फेज में होगा और ये लिक्विड फेज में होगा, तो लिक्विड फेज में ही सॉल्वेंट होगा. यूरिया तो सॉलिड फेज में है तो ये ही सॉल्वेंट होगा, वाटर. क्लियर है. अब देखिए कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम. क्लियर है. तो देखिए यहाँ पर ये क्या वेट गिवन है, तो ये सॉल्यूट का वेट गिवन है यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे WA. क्लियर है, WA है. और ये क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो V सॉल्यूशन गिवन है. अब आपको निकालना है परसेंट वेट बाई वेट, और परसेंट वेट बाई वॉल्यूम निकालनी है कॉन्सन्ट्रेशन. परसेंट वेट बाई वॉल्यूम जो है, ये कॉन्सन्ट्रेशन जो है, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा ये. तो WA गिवन है, V सॉल्यूशन गिवन है, तो निकाल लीजिए. है क्या, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 100. 0 से 2 0 गया, 5 से 2 10 गया, 2% वेट बाई 2% वेट बाई वॉल्यूम. ये हो गया आपका 2% वेट बाई वॉल्यूम आपका आंसर होगा. क्लियर है. तो जो 10 ग्राम यूरिया को वाटर में डिजॉल्व करके यदि 500 वॉल्यूम यदि आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उसकी कॉन्सन्ट्रेशन 2% वेट बाई वॉल्यूम भी होगी. क्लियर है. ये हो गया आपका. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl. Calculate the amount of NaCl will be required to make 400 ml of 2% weight by volume, of 2% weight by volume, NaCl solution.
देखिए क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl। NaCl की अमाउंट कैलकुलेट करनी है आपको। विल बी जो रिक्वायर्ड है टू मेक 400 ml ऑफ 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। जो NaCl सॉल्यूशन 2% कॉन्सेंट्रेशन का बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर है? तो देखिए मतलब पहले तो ये देखिए NaCl का 400 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो जब कुछ भी नहीं दिया है, NaCl का 400 ml सॉल्यूशन बनाना है, NaCl का 400 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो कोई भी सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हमको यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानना है, जो है वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर NaCl को वाटर में डिजॉल्व करना है, NaCl को वाटर में डिजॉल्व करना है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करनी है NaCl की। तो NaCl सॉलिड होता है, सॉलिड की अमाउंट क्या होती है? वेट में होती है। तो सॉल्यूट को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट है तो इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेट ऑफ A क्या होगा? इसकी अमाउंट NaCl की अमाउंट क्या होगी? जो कि रिक्वायर्ड टू मेक, विल बी रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड होगी टू मेक 400 ml ऑफ 2% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, जो कि 400 ml 2% वेट बाई वॉल्यूम। ये क्या बताओ? ये कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन। ये क्या है? ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है। सॉल्यूशन 2% वेट बाई वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन का है, और इसका वॉल्यूम गिवन है, वी सॉल्यूशन गिवन है कितना? 400 ml। ये दोनों बातें सॉल्यूशन के बारे में गिवन है। देखो NaCl की हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायरमेंट होगी कि वाटर में इसको डिजॉल्व कर दे और फिर 2% वेट बाई वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन का 400 ml सॉल्यूशन बना दिया जाए। ठीक है? तो देखिए पहले तो हमको फॉर्मूला देखना है, वेट बाई वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है तो हमको ये फॉर्मूला इक्वेशन की ही रिक्वायर्ड होगी। ठीक है? अब क्या क्या गिवन है? वेट बाई वेट WA ये हमको निकालना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। बी सॉल्यूशन गिवन है, बी सॉल्यूशन गिवन है। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम गिवन है, हाँ परसेंट वेट बाई वॉल्यूम गिवन है। बस ये वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू क्या? परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम कितनी है? परसेंट वेट बाई वॉल्यूम है 2%। वेट बाई वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कितनी है? 2। तो आपको परसेंट वेट बाई वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, बी सॉल्यूशन की वैल्यू गिवन है, आपको ये निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 तो निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन। अब देखिए क्या होगा? परसेंट वेट बाई वॉल्यूम कितना है? 2 इक्वल क्या हो जाएगा? WA निकालना है तो WA ही ले लेते हैं अपॉन बी सॉल्यूशन कितना? 400 इंटू 100 2 0 से 2 0 कट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो WA इक्वल टू 2 इंटू 4, तो WA इक्वल टू 8, और WA वेट है तो वेट किसमें आएगा? ग्राम में आएगा, ग्राम में। क्लियर है? तो आंसर होगा हमारा WA इक्वल टू 8 ग्राम। मतलब 8 ग्राम NaCl को वाटर में डिजॉल्व करके यदि वॉल्यूम 400 ml कर दिया जाए सॉल्यूशन का, तो उस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी? 2% वेट बाई वॉल्यूम होगी। 2% वेट बाई वॉल्यूम होगी। वापस से बता रहा हूँ मैं कि 8 ग्राम जो NaCl है उसको वाटर में डिजॉल्व करके वॉल्यूम को 400 ml कर दिया जाए तो उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 2% वेट बाई वॉल्यूम होगी। तो कैसे कॉमन सेंस से कैसे कर सकते हैं आप 2% वेट बाई वॉल्यूम को? देखिए डायरेक्ट कि 2 ग्राम सॉल्यूट रिक्वायरमेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन के लिए। 2 ग्राम सॉल्यूट रिक्वायर होगा 100 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए। परसेंट क्या होता है? 100 में से। ठीक है? आउट ऑफ 100 तो 2 ग्राम रिक्वायर्ड होगा 100 ml के लिए, तो 400 ml के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 8 ग्राम। 100 ml के लिए 2 ग्राम, 400 ml के लिए 8 ग्राम, तो 8 ग्राम ही तो आ रहा आंसर। सही है? क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन से? ये वाले परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और परसेंट वेट बाई वॉल्यूम के सिंपल क्वेश्चन आप कर पाओगे। केवल आपको इनके बारे में, इनके फॉर्मूले के बारे में मालूम होना चाहिए और इनका नॉलेज होना चाहिए और इनका मीनिंग का भी मालूम होना चाहिए। तो 3 पैरामीटर्स पढ़े अभी तक हमने।
किसकी कौन सा सब सॉल्यूशन के परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और इसमें इनकी डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले और इनका डिफरेंट न्यूमेरिकल्स और इनका मीनिंग, व्हाट द मीनिंग ऑफ 5% वेट बाई वॉल्यूम, ये इन बातों के बारे में मालूम होना चाहिए आपको। क्लियर है? ठीक है, आज की इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।